हेलो एवरीवन, सीबीएसई बोर्ड रिजल्ट को लेकर काफी मेजर इंपॉर्टेंट अपडेट आपको इस वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूं। पूरी वीडियो लास्ट तक देखिएगा। कुछ 4 इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा, 4 इंपॉर्टेंट अपडेट आपकी निकल के आ रही है। क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज है, पूरी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। एंड आपका हमारा व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, इसको जाकर ज्वाइन कर लेना। जैसे रिजल्ट आएगा सबसे पहले हम आपको वहां पर अपडेट कर देंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपकी 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट, उस चीज को भी अच्छे से फोकस करिएगा। क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज है, 4 अर्जेंट आपकी अपडेट है। आइए डिटेल में हर चीज वो चीज आपको मैं डिस्कस करता हूँ। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, सबसे पहले नंबर पे है आपका रिजल्ट इस बार कैसे दिखने वाला है। क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ वहाँ पे रहती है। अगर आप कितने सब्जेक्ट में फेल हो जाओगे तो आपको अगले साल ही एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। एंड कॉपी चेकिंग की लेटेस्ट अपडेट भी आपको यहाँ पे बताऊंगा मैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि अगर जान लीजिए सबसे पहले कि रिजल्ट आपका ऐसे आपका दिखने वाला है। रिजल्ट में आप देखेंगे तो इस बार आपका यहाँ पे सब्जेक्ट वगैरह रहेंगे। एंड यहाँ पे फर्स्ट बोर्ड एग्जामिनेशन, यहाँ सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन का मार्क्स रहेगा। यहाँ पर आपका इंटरनल असेसमेंट या फिर प्रैक्टिकल के मार्क्स रहेंगे। दोनों में से जो बेस्ट स्कोर होगा उसको यहाँ लिखा जाएगा। इसी के हिसाब से आपकी यहाँ पे अपना परसेंटेज वगैरह आप यहाँ पे इसको निकाल सकते हैं। एंड साथ में यहाँ पे आपका ग्रेड रहेगा। एंड यहाँ पे आपका स्टेटस रहेगा। ये स्टेटस में आपका फेल कब होता है ये भी बताने वाला हूँ। एंड साथ में RT ये सब क्या होता है, हर चीज़ डिटेल में डिस्कस करता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, देखिए अगर आप 3 सब्जेक्ट या फिर 3 से ज़्यादा सब्जेक्ट में, 3 से ज़्यादा सब्जेक्ट में अगर आप फेल हो गए, समझ गए, अगर दोनों का मिला के टीचर असेसमेंट प्लस आपका थ्योरी मिला के अगर 33 मार्क्स नहीं आया, दोनों को मिला के 32 भी रह गया, मान लो 30 नंबर रह गया, अगर मान लो 33 से कम आया, तो आप अगर 3 सब्जेक्ट या फिर 3 से ज़्यादा सब्जेक्ट में होगा तो आपका यहाँ पे इसेंशियल रिपीट कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। इसेंशियल रिपीट क्या होता है कि यहाँ पे आपका इसेंशियल रिपीट अगर लिख गया, यहाँ पे इसेंशियल रिपीट अगर लिख गया तो आप सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन भी नहीं दे सकते। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन नहीं दे सकते हो। 2 में फेल हो जाओगे, 2 में मार्क्स इंप्रूव करना होगा कर सकते हो। बट 3 सब्जेक्ट में अगर आप फेल हो गए तो उससे या 3 या फिर 3 से ज़्यादा सब्जेक्ट में फेल हो गए तो आप नहीं दे सकते हो सेकंड बोर्ड एग्जाम में। इस चीज़ का जरूर ध्यान रखिएगा। एंड इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप पहली बात फेल होगे नहीं। फेल वही बच्चा होगा जो बच्चा कॉपी को एकदम ब्लैंक छोड़ के आया होगा, वह जो चीटिंग में पकड़ा गया होगा। क्योंकि सीबीएसई में बहुत कम बच्चे फेल होते हैं क्लास 10th में। तो इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस कर दी। पहली इंपॉर्टेंट चीज़ ये है। अब बात करते हैं यहाँ पे, जहाँ पे आपका पास लिख के आया है, कहीं कहीं जगह आपका RT यहाँ पे भी लिख के आता है। RT मतलब क्या होता है, रिपीट इन थ्योरी। इन केस मान लीजिए आप किसी, जैसे आपका मैथमेटिक्स हो गया, यहाँ पे आपका मतलब दोनों मिला के आपका 33 नंबर नहीं आया, तो यहाँ पे आपका लिख जाएगा RT मतलब आपका थ्योरी सब्जेक्ट में आपको रिपीट करना पड़ेगा। अगर इसेंशियल रिपीट लिखा है तो इसका मतलब अगले साल ही एग्जामिनेशन दे पाओगे। अगर RT वगैरह लिखा है तो सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन मार्क इंप्रूव कर लेना, उससे कोई इशू नहीं है। आई थिंक आपको बात क्लियर आ गई होगी। ठीक है, समझ गए होंगे। हर चीज़ मैंने आपको बता दिया है। एंड इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है अगली कि आपकी कॉपी चेकिंग की बात करते हैं। कॉपी चेकिंग, ये देखिए कॉपी चेकिंग से रिलेटेड आपको मैंने यहाँ पे लेके आया हूँ। ये देखिए सीबीएसई कॉपी चेकिंग यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट डालेंगे। तो देखिए आपकी कॉपी चेकिंग क्लास 10th वालों की फाइनल स्टेज पे है। एंड आपके मार्क्स वगैरह अपलोड किए जा रहे हैं। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब आपके मार्क्स वगैरह सीबीएसई के अपलोड किए जा रहे हैं। एंड दोनों प्रैक्टिकल मार्क्स एंड आपके थ्योरी मार्क्स दोनों को अपलोड करके प्रॉपर इस फॉर्मेट में आपका पहले रिजल्ट लेके आएंगे। जैसे इस फॉर्मेट में आपका रिजल्ट बनने में पूरा 40-45 दिन का प्रोसेस लगता है। तो ये मान के चलिए कि एज सून एज पॉसिबल आपका रिजल्ट आपको मिलने वाला है। जैसे अगर हम आपको अपडेट कर देंगे 20 के पहले आएगा, क्योंकि 20 तारीख को कई सारे रिजल्ट भी आ रहे हैं। तो 20 के पहले आपका रिजल्ट आएगा, 14 के बाद आपका रिजल्ट आएगा, 15 से लेकर 19 के बीच में आपका रिजल्ट आएगा। क्योंकि हम मेनली काम आपका स्टार्ट हो गया। अब ऑफिशियल ट्वीट भी आएगी सीबीएसई की तरफ से। जैसे आएगा हम आपको अपडेट कर देंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपका रिजल्ट cbse.gov.in पे जाएंगे, रिजल्ट सेक्शन में जैसे आप जाएंगे तो आपका रिजल्ट आपका यहीं पे आपको दिखने वाला है। देखिए इसकी लास्ट वेबसाइट जो आपकी अपडेट हुई है 17 मार्च को हुई है। तो इसका मतलब ये जैसे अपडेट हो जाएगी यहीं पे आपका रिजल्ट की लिंक वगैरह आ जाएगी फर्स्ट बोर्ड एग्जामिनेशन की। तो जैसे जैसे होगा हर चीज़ आपको बता रहे हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। क्लास 12th वालों को रिजल्ट ऑन स्क्रीन मार्किंग चल रही है, उनका रिजल्ट थोड़ा लेट आएगा, वही मिड ऑफ मे तक आ जाएगा। जैसे आएगा हम वहाँ पे अपडेट कर देंगे क्लास 12th का। जैसे आप यहाँ आएगा लिंक आ जाएगी, हम आपको अपडेट करें। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। सारी इंपॉर्टेंट अपडेट हर चीज़ आपको चैनल पर यहाँ पे मिल रही होगी।